Hi students and learner. Here I'm going to make a series of one word substitution. So this series will be collection of all one word substitution, and it will help you in your TCT and TAT exam. So all of you will listen very carefully, एंड आई वेरी श्योर कि अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, वो तो आप जो है एग्ज़ाम में करके ही आएंगे. सो यू हैव टू लिसन दिस सीरीज 1 और 2 टाइम वेरी केयरफुली, बिकॉज इसमें क्या है, मैं सारे के सारे वर्ड्स जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है अल्फ़ाबेटिकली इनको कंप्लीट करूँगी. सो आप जो है बहुत ही इसको ध्यान से सुनना. ओके, so let us start without wasting time. Your first word is abdication. So what is abdication? Voluntarily renouncing thrones. मतलब कि क्या है, जो थ्रोन होता है, सिंहासन होता है, उसको क्या है, वॉलेंट्री रिनाउंस कर देना, अपनी मर्जी से ही छोड़ देना. ठीक है, जिस उसको क्या बोला जाएगा, एब्डिकेशन. नेक्स्ट वन इज और एबोरिजन. एबोरिजन क्या होता है, ओरिजिनल हैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री. सो कंट्री में जो स्टार्टिंग से रहने वाले लोग हैं, जैसे सपोज करो कोई बाहर से आके कंट्री में जो है माइग्रेट होके जो है वहाँ पे अपना प्लेस बना लेता है, उसकी बात नहीं करी जा रही है. जो स्टार्टिंग से एक ही प्लेस पे रह रहे हैं, उनके एंसेस्टर जो है वहीं पे रह रहे हैं, तो उसी को क्या बोला जाएगा, एबोरिजन्स कहा जाएगा. एब्लाउट, अ वोवल चेंज दैट accompanies a change in grammatical function सेम एज ग्रेडेशन, सिंग, सेंग, संग. तो इसमें क्या है, एब्लाउट क्या होता है, एक ऐसा वॉवल की में ऐसी चेंजिंग जिसके चेंज होने से उसका ग्रामेटिकल फंक्शन ही चेंज हो जाता है. जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है सिंग, सैंग एंड संग का. तो इसमें क्या है, ये सिर्फ जो है वॉवल चेंज हो रहे हैं, आई, ए एंड यू जो है ये इनकी चेंजिंग है, और इनके चेंजिंग होने से ये क्या है, प्रेजेंट और क्या है, पास्ट पार्टिसिपल को ये क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सेसमस, प्रिटेंडेड रिफ्यूजल ऑफ समथिंग डिजायर्ड. तो इसका क्या मतलब है कि एक ऐसी चीज़ को प्रिटेंड करना, जस्ट जो है एक बहाना, मतलब शो ऑफ करना कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है या मैं लाइक नहीं करता, लेकिन एक्चुअली में क्या है, उससे उल्टा होता है. ठीक है, एक्चुअली में रियलिटी कुछ और होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेसमस. द नेक्स्ट वन इज एक्रोलेक्ट. So what is acrolect? A variety of language that is closest to a standard main language, especially in an era where a Creole is also spoken. Standard Jamaican English, where Jamaican क्रियोल इज़ ऑल्सो स्पोकन. तो क्या है, ये बताया जाता है कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो कि बोली जाती है, जिसको सब जानते हैं, उसके साथ जो वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं, उनकी जो लोकल लैंग्वेज होती है, उनके वर्ड भी क्या किए जाते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है जमैका का. तो जमैका में क्या है, जो इंग्लिश बोली जाती है उसमें जमैकन जो है क्रियोल्स यानी कि जमैकन के जो लोकल वर्ड्स हैं उनका भी यूज़ किया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड एक्रोलेक्ट. The next one is adonata. So what is adonata? An expression that carries both an obvious meaning and a second subtler meaning. तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो है मतलब दोनों मीनिंग एक ही वर्ड जो है बताता है, वो ये दोनों मीनिंग को एक ही, फर्स्ट मीनिंग भी और सेकंड उसका जो सब्स्टिट्यूट मीनिंग होता है वो भी जो है एक ही वर्ड जो है उसको पूरे को शो कर देता है. दैट इज़ कॉल्ड एडोनेटा. And the next one is adinaton. So what is adinaton? A declaration of impossibility, usually expressed as an exaggerated comparison with a more obvious impossibility. So क्या बताया गया है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है. So that you can understand properly, I'll sooner have a beard grow in the palm of my hand than I shall गेट वन ऑफ हिज चीक्स. विलियम शेक्सपियर. तो ये विलियम शेक्सपियर ने बोला है कि जल्दी ही क्या करूँगा, मैं अपने जो है हाथ पे क्या करूँगा, ग्रो करूँगा, मतलब मेरे हाथ पे जल्दी ही क्या आ जाएगी, दाढ़ी आ जाएगी, हाथ पे, पाम पे, हथेली पे आ जाएगी. ठीक है, और उसके चीक्स पे आ जाएगी. ठीक है, तो
क्या बताया गया? अभी आपको पता है कि हाथ पे तो इट इज़ इम्पॉसिबल ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला गया है कि हथेली पे जो है दाढ़ी उग जाना, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। सो इसी को क्या बोला जाता है? एग्जेजरेशन करके जो इसको बोला गया है, तो उसको एडिनेटन बोला जाता है। द नेक्स्ट वर्ड इज alexia. So what is alexia? Inability to read, usually caused by brain lesions, word blindness. तो इसको वर्ड ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है कि वर्ड जो है वो देख के भी क्या है हमें रीड नहीं करने आते हैं, दैट इज कॉल्ड एलेक्सिया. And the next one is alliteration. So alliteration is the same sound beginning several words placed close together, usually adjacent. तो क्या बताया गया है? ये एलिटेशन जो होता है इसमें क्या है, ये तो एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे बताया गया है, जिसमें क्या होता है, जो सेम जो है इनिशियल कॉन्सोनेंट जो है जिसमें सेम होते हैं, ठीक है, और बार बार यूज़ होते हैं इनिशियल वर्ड में. इनिशियल जो अल्फ़ाबेट होता है हमारा, उसी को एलिटेशन कहा जाता है. द नेक्स्ट वन इज़ अल्फ़ाबेटिज्म. द एक्सप्रेशन ऑफ स्पोकन साउंड बाय एन अल्फ़ाबेट. तो अल्फ़ाबेट की जो साउंड होती है, ठीक है, जब हम बोलते हैं उसको, जो उसका जो एक्सप्रेशन होता है उसी को अल्फ़ाबेटिज्म बोला जाता है. द नेक्स्ट वन इज़ एम्बिग्राम. अ वर्ड, फ्रेज आर सेंटेंस written in such a way that it reads the same way upside down as right. तो मतलब कि एम्बिग्राम क्या बोला जाता है? एक ऐसा वर्ड या फ्रेज जिसको राइट या अपसाइड या जैसे मर्जी उसको लिख लें, वो सेम ही हमें क्या है, उसकी रीडिंग सेम ही होगी, उसको सेम ही रीड किया जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड एम्बिग्राम. एंड द नेक्स्ट वन इज़ anadaplosis. Anadaplosis, rhetoric repetition of one or more word, particularly a word at the end of a clause. तो इसमें क्या है, वर्ड की बार बार रिपीटेशन होगी, सेम वर्ड ही बार बार रिपीट होगा, उसको anadaplosis बोला जाता है, ठीक है. सो वर्ड की जो है क्लाउज के एंड में भी हो सकता है या फिर स्टार्टिंग में भी हो सकता है. जैसे आपको क्या यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, मैन इन ग्रेट प्लेस आर थ्राइस सर्वेंट, कि 3 प्लेस पे जो मैन होता है वो सर्वेंट होता है. कौन कौन से प्लेस है यहाँ पे एग्जांपल दिया है? सर्वेंट ऑफ सोवन स्टेट. तो सोवन जो स्टेट होता है वहाँ पे भी मैन क्या होता है? सर्वेंट होता है. सर्वेंट ऑफ फेम, यानी कि जो हमें अगर शोहरत चाहिए तो उसका भी एक मैन, आदमी जो है हर कोई शोहरत चाहता है, उसका गुलाम होता है वो, ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ सर्वेंट ऑफ बिजनेस. तो बिजनेस, उसका जो खुद का बिजनेस होता है, उस वहाँ पे भी क्या होता है, एक पर्सन जो है एक सर्वेंट की तरह दिन रात लगा रहता है, दैट इज़ देयर पर्सन ऑल्सो इज सर्वेंट. सो इट इज़ सेड बाई फ्रांसिस बैकन, ठीक है. तो फ्रांसिस बैकन को बोला गया है, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे भी बोला जाता है, फ्रांसिस बैकन को. नेक्स्ट वन इज़ एनाग्राम. सो एनाग्राम, rearrangement of a group of letter, especially a word that can be formed by rearranging the letter in another word. तो क्या है, ये बोला गया है, ये सिर्फ जो है वर्ड का अरेंजमेंट के बारे में बोला गया है, वर्ड के अरेंजमेंट के बारे में ही कहा गया है, जिसमें क्या है कि बताया गया है कि एक वर्ड के बीच में से ही रीअरेंज करके एक अनदर वर्ड जो है निकाल देना, एक नया वर्ड बना देना, दैट इज़ कॉल्ड एनाग्राम. सो एक्सेसिबल, विच कैन बी अप्रोच, जहाँ पे पहुँचा जा सके, दैट इज़ एक्सेसिबल. एक्लिमेटाइज. सो एक्लिमेटाइज क्या होता है? टू अकस्टम वन सेल्फ इन अ न्यू क्लाइमेट, एक नए क्लाइमेट में खुद को ढाल लेना, दैट इज़ कॉल्ड एक्लिमेटाइज. एग्रेसर. सो एग्रेसर क्या होता है? वन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले अटैक करेगा, दैट इज़ एग्रेसर. द नेक्स्ट वन इज़ एलिमनी. सो एलिमनी क्या होती है? अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, यानी कि जब डिवोर्स होता है हस्बैंड और वाइफ का, तो उसमें जो हस्बैंड जो है अपनी वाइफ को पे करता है, दैट इज़ कॉल्ड एलिमनी. नेक्स्ट वन इज़ अल्टरिस्ट. सो अल्टरिस्ट, वन हु लव्स अदर, जो कि क्या है, दूसरों से प्यार, जो कि क्या है, दूसरों से प्यार करता है, ऐसा पर्सन, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अल्टरिस्ट. एंड द नेक्स्ट वन इज एमेच्योर. सो एमेच्योर, हु डज थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर मनी, जो कि क्या है, सिर्फ प्लेजर के लिए
काम करता है, मनी के लिए काम नहीं करता है, उसको क्या बोला जाता है? एम्बेसडर कहा जाता है। एम्बेसडर, पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ स्टेट इन अ फॉरेन कंट्री। सो एम्बेसडर तो आप सभी को पता है, जो हमारा राजदूत होता है, जो फॉरेन कंट्री में या किसी भी कंट्री में जो एक कंट्री का जो पर्सन होता है वो दूसरी कंट्री में जाके क्या करता है, अपनी जो कंट्री होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड एम्बेसडर। एंड द नेक्स्ट वन इज ambidextrous. So ambidextrous means one who can use either hand without any problem. तो ऐसा पर्सन जो कि क्या है, अपने दोनों हाथों का यूज़ कर सकता है, विदाउट, दोनों हाथों से वो काम कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो आपने देखा ही होगा 3 इडियट में, ठीक है, जैसे वो क्या है, वायरस जिसको बोलते हैं, वो दोनों हाथों से एक जैसा लिख सकता था, वहाँ पे उसको बताया गया है। सो वैसे जो तो सिर्फ लिख सकता था, वैसे एम्बीडेक्स्ट्रस क्या है, वो ये पर्सन जो है कोई भी काम कर सकता है, दोनों हाथों से एक जैसा काम कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट वन इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस दैट कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, जिसकी किसी भी तरीके से क्या है इंटरप्रेट किया जा सके, उसकी व्याख्या की जा सके, उसको बताया जा सके, दैट कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे, दैट इज कॉल्ड इन एम्बिगुअस। एमनीशिया, लॉस ऑफ मेमोरी। सो मेमोरी का जो लॉस होता है उसको एमनीशिया कहा जाता है। एम्फीबिया, एनिमल लिव्ड ऑन लैंड एंड सी। जो एनिमल ऐसे जो बोथ प्लेस पे लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, एनिमल लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं, सी पे भी रह सकते हैं, उनको एम्फीबिया कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज एनार्की, एब्सेंस ऑफ रूल और लॉ एंड ऑर्डर। तो जो क्या है, एनार्की होती है एक तरह की अराजकता, जब क्या होती है, रूल, लॉ एंड ऑर्डर की क्या हो जाती है, एब्सेंस होती है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को कोई मानता नहीं है, तो वहाँ पे उसको क्या बोला जाएगा, एनार्की बोला जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज एनुअल, विच हैपन वंस अ ईयर, जो ईयर में सिर्फ एक बार होता है, दैट इज कॉल्ड एनुअल। द नेक्स्ट वन इज एनॉमली। एनॉमली डेविएशन फ्रॉम कॉमन रूल, जो कॉमन रूल से थोड़ा हटके होता है, जो अलग होता है, ठीक है, उसको एनॉमली बोला जाता है। द नेक्स्ट वन इज एनोनिमस। एनोनिमस विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ राइटर, जहाँ पे ऐसी कोई भी पोइम हो, ऐसी कोई भी बुक हो जहाँ पे राइटर का नेम नहीं लिखा गया है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा एनोनिमस। And next one is antiseptic, medicine used to save plant and animal from being rotten or decaying. तो जो सड़ने से बचाने के लिए, रॉटन मीन्स सड़ना, ठीक है, सड़ने और ख़राब होने से बचाने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है प्लांट और एनिमल्स में, उसको एंटीसेप्टिक कहा जाता है। एनाफोरा, रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड आर फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव फ्रेज, क्लाउज आर सेंटेंस। तो क्या बताया जाता है कि बिगनिंग में जो कि वर्ड आर फ्रेज की जो क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, बार बार क्या है, रिपीटिशन हो रही है, तो उसको एनाफोरा कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो अ फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट वन इज एंटोनिम, वर्ड विच आर अपोजिट इन मीनिंग, जो कि क्या है, जिसका मीनिंग थोड़ा अपोजिट हो, थोड़ा नहीं पूरी तरह से, अपोजिट मीनिंग जो बोला जाता है, दैट इज एंटोनिम। एफेजिया, एफेजिया लॉस ऑफ स्पीच, जो पर्सन बोल नहीं सकता, जिसको बोलने से भी क्या होता है, बोल नहीं सकता दूसरों के सामने। एक्वेरियम, सो एक्वेरियम क्या होता है, वेसल इन विच फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, कि जहाँ पे फिश और वाटर प्लांट्स जो है रखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वेरियम। एक्वाटिक, सो एक्वाटिक एनिमल लिव इन वाटर, जो पानी में रहने वाले एनिमल होते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल बोला जाता है। आर्कियोलॉजी, स्टडी ऑफ एंटीक्विटीज़, जो पुरानी चीज़ों की जो स्टडी होती है, दैट इज़ कॉल्ड आर्कियोलॉजी, ठीक है। प्राचीन, पुरानी नहीं, प्राचीन बोला जाता है, बहुत ज़्यादा पुरानी, एंटीक्स जो थिंग्स होती है। द नेक्स्ट वन इज़ एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय रिच आर एरिस्टोक्रेट्स, जो कि ऐसी सरकार जो गवर्नमेंट जो रिच लोगों के द्वारा ही चलाई जाती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एरिस्टोक्रेसी। एस्थेटिक, सो एस्थेटिक क्या होता है, वन हु टॉर्चर हिमसेल्फ फॉर द गुड ऑफ सोल। तो सो गुड ऑफ सोल के लिए खुद को कौन टॉर्चर करता है, वो करता है तपस्वी। आपको पता है कि तपस्वी लोग कैसे कैसे आपको
सुना भी है, पढ़ा भी है कि जो तपस्वी लोग होते हैं वो कैसे कैसे खुद को क्या करते हैं, टॉर्चर करके जो है अपनी सोल को पवित्र करने के लिए, अब भगवान के लिए क्या करते हैं, वो तपस्या करते हैं, उनको एस्थेटिक बोला जाता है। एथिस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसको गॉड की एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं होता, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एथिस्ट। ऑडिबल, साउंड विच कैन बी हर्ड, जो कि सुनी जा सके साउंड, ठीक है, उसको ऑडिबल कहा जाता है। ऑडिटर, वन हु ऑडिट द अकाउंट्स, जो ऑडिट अकाउंट वगैरह चेक करते हैं उनको ऑडिट करता है, दैट इज ऑडिटर। ऑरिस्ट, अ स्पेशलिस्ट विद रिगार्ड टू द ईयर, ऑरिस्ट आप जो ईयर स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कान चेक करने वाले हैं, इनको आप ऑरिस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ऑटोबायोग्राफी। सो ऑटोबायोग्राफी, लाइफ हिस्ट्री रिटन बाई वन सेल्फ, जो खुद लिखता है अपनी लाइफ हिस्ट्री, अपने आप लिखी गई अपनी खुद की बातें खुद लिख के जो है अपनी खुद की स्टोरी खुद लिखना, दैट इज़ ऑटोबायोग्राफी। ऑटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाई वन मैन, जो एक ही पर्सन एक जो है क्या करता है, उस आर्मी को चलाता है, दैट इज़ ऑटोक्रेसी। एंड लास्ट वन इज ऑटोग्राफ, गेटिंग सिग्नेचर ऑफ सम इम्पोर्टेंट पर्सन इन हिज हैंड राइटिंग, सो दैट इज़ ऑटोग्राफ। ओके, उसकी जो सिग्नेचर है, मतलब पता ही आपको ऑटोग्राफ क्या होता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, हियर आई हैव कंप्लीटेड ऑल द ए सीरीज़, ठीक है। मैं आई टोल्ड यू कि मैं क्या करूँगी, ABC अल्फ़ाबेटिकली जो है सारे के सारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले जो वर्ड हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करूँगी। तो इसमें मैंने जो ए वाले वर्ड हैं वो सारे जो है वन वर्ड जो है मैंने जो है कंप्लीट कर दिए हैं। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन द वीडियो वंस और ट्वाइस, क्योंकि 2 टाइम जो है केयरफुली आप सुनेंगे तो आपको जो है ए सीरीज से रिलेटेड अगर कोई भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन में आता है वर्ड तो आप क्या है उसको ईजिली कर लेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।